आज बात होगी पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की जो पाकिस्तान का दूसरा और पूरी दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। यह पंजाब का दारुल हुकूमत भी है। बजट तो पूरे मुल्क का पास होता है, लेकिन उसमें से आधा बजट करप्शन की नजर हो जाता है और जो बाकी बचता है वो एक ही शहर पर लगा दिया जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे मकामात मौजूद हैं जो आलमी विरसे में शामिल हैं। यहाँ की मेट्रोज, ट्रैफिक सिस्टम और सड़कें देखकर आपको लगेगा कि आप यूरोप में आ गए हों। आज हम आपको सैर कराएंगे लाहौर की, यहाँ के मजेदार खाने, लोगों की जिंदगी, खूबसूरत मकामात, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और हर वह बात बताएंगे जो लाहौर को पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। तो चलते हैं और अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। जबान ए आम में यह बात मशहूर है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लव के नाम पर रखा गया। अगर आप सर्च करेंगे तो यही कहानी सामने आएगी, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि लाहौर नाम की बहुत सी जगहें दुनिया में मौजूद हैं। कैलिफोर्निया के एक इलाके का नाम भी लाहौर है, कनाडा में भी एक गाँव लाहौर कहलाता है और अफ्रीका में भी लाहौर नाम का एक इलाका मौजूद है। इन सब जगहों का ताल्लुक पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं। यह पंजाब का दिल है और इसी के दारुल हुकूमत का दर्जा रखता है। तकरीबन 1772 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ यह शहर इतना वसीय है कि अगर आप इसे घूमने निकलें तो शायद महीने लग जाएं। इस रकबे का तकरीबन 5% हिस्सा पानी के जखायर पर मुश्तमिल है और यही वजह है कि लाहौर कभी पानी की शदीद कमी का शिकार नहीं रहा। यह शहर दरिया ए रावी के किनारे आबाद हुआ। सतह ए समंदर से तकरीबन 117 मीटर बुलंद होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी मैदानी इलाकों से कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। अब जरा आबादी की तरफ आएं तो 2026 की आलमी रिपोर्टों के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 1,50,00,000 से ज्यादा लोग बसते हैं और यह तादाद पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आती है। और दोस्तों, जब बात हो लाहौर की तो वाघा बॉर्डर का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। यह दुनिया भर में मशहूर तरीन सरहदों में से एक है जो पाकिस्तान और भारत को अलग करती है और यही दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन बॉर्डर भी है। हर साल 14 और 15 अगस्त को यहाँ एशिया की सबसे बड़ी फौजी परेड मुनकिद होती है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी लोग जौक दर जौक आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ फौजियों की परेड और झंडा उतारने की रस्म इतनी शानदार होती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। लाहौर वालों की जिन्हें दुनिया जिंदा दिलान ए लाहौर के नाम से जानती है, यह लक़ब उन्हें उनके खुश अखलाक रवैये, दिल खोलकर मेहमान नवाजी और शायराना मिजाज की वजह से मिला है। यहाँ के लोग बातूनी, हंसमुख और दिल के सच्चे होते हैं। अगर कोई मेहमान गलती से भी उनके घर आ जाए तो ये लोग उसे बगैर खाना खिलाए हरगिज रुखसत नहीं करते। माशियत के मैदान में भी लाहौर किसी से पीछे नहीं। यह शहर पाकिस्तान का तिजारती, कारोबारी और सनती मरकज कहलाता है। यहाँ हजारों छोटी, दरमियानी और बड़ी सनतें कायम हैं, जहाँ लाखों लोग रोजगार कमाते हैं। यह सिलसिला मुगलिया दौर से चला आ रहा है, जब लाहौर कपड़े, जेवरात और किताबों की तिजारत के लिए पूरे बर्रे सगीर में मशहूर था। ट्रांसपोर्ट के मामले में लाहौर वाकई पूरे मुल्क से आगे निकल चुका है। यहाँ मेट्रो बस, स्पीडो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी जदीद सहूलतें मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन पाकिस्तान की पहली जदीद शहरी ट्रेन है और रोजाना हजारों लोग जो शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती है। और बजाई सफर की बात करें तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस शहर की शान है। ये पाकिस्तान का दूसरा मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है, जहां से कतर, ओमान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और यूरोप के कई ममालिक के लिए परवाजें रवाना होती हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी कायम की गई है, जहां रिवायती और लजीज खाने मिलते हैं। अंदरूने लाहौर की तंग गलियों में जद्दे की लस्सी, पूरी हलवा, निहारी पाए और नान चने आज भी लोगों की पसंदीदा गीजाएं हैं। सियाहत की बात की जाए तो लाहौर अल्फाज से बढ़कर है। ये एशिया के उन चंद शहरों में शामिल है जहां सैकड़ों तारीखी मकामात मौजूद हैं। सबसे पहले बादशाही मस्जिद, जो मुगल बादशाह
औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाई। उसके बाद अल्लामा इकबाल का मजार, रणजीत सिंह की समाधि, शीश महल, शाही किला और मीनार-ए-पाकिस्तान जैसे मकामात हैं जो लाहौर की पहचान समझे जाते हैं। वजीर खान मस्जिद, शालामार बाग, अंदरूने लाहौर के 13 दरवाजे, अनारकली बाजार और मॉल रोड भी अपनी तारीखी अहमियत रखते हैं। इन्हीं बाजारों से आज भी पूरे पाकिस्तान में तिजारत होती है। तालीम और सेहत के मैदान में भी लाहौर सबसे आगे है। पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज UET और दीगर बड़े तालीमी इदारे इसी शहर में मौजूद हैं, जहां मुल्क भर से लाखों तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। जबानों में उर्दू सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है, जबकि पंजाबी, अंग्रेजी और पश्तो भी आम है। मजहब गालिब मजहब है और शहर की अक्सरियत मुसलमान है। खेलों में क्रिकेट लाहौर वालों की रगों में दौड़ती है। गद्दाफी स्टेडियम इस शहर की शान है, जहां आलमी मैच खेले जाते हैं। हॉकी, कबड्डी और वॉलीबॉल भी है। अदब के मैदान में लाहौर का कोई सानी नहीं। यही वे सरजमीन है जिसने अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, सादत हसन मंटो और बानो कुदसिया जैसे अजीम अदीब और शायर पैदा किए। रूहानियत की बात की जाए तो दाता दरबार इस शहर की रूहानी शान है। हर रोज लाखों जायरीन यहाँ हाजिर होते हैं और दुआ मांगते हैं। शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए एम्पोरियम मॉल और पैकेजेज मॉल जैसे बड़े शॉपिंग सेंटर मौजूद हैं, जो न सिर्फ खरीदारी बल्कि तफरीह का भी बेहतरीन मरकज हैं। अगर तारीख के औराक पलटें तो लाहौर की कहानी हजारों साल पुरानी निकलती है। मुख्तलिफ अदवार में गजनवी, गौरी, मुगल, लोधी और सूरी हुक्मरानों ने यहाँ हुकूमत की चंगेज खान और तैमूर के हमलों ने इस शहर को नुकसान पहुँचाया, लेकिन हर बार लाहौर दोबारा आबाद हुआ। मुगल दौर में शाही किला, बादशाही मस्जिद और शालामार बाग जैसे शाहकार तामीर हुई, जो आज भी दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यह थी लाहौर की मुख्तसर मगर दिलचस्प सैर। ऐसी ही तारीख, सकाफत और सियाहत से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।